हेलो स्टूडेंट्स, बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और आगे हम जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे उसके अंदर कंस्ट्रक्टर निर्माण जरूर करेंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझें। चलिए स्टूडेंट, जैसा कि अब तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें हमने क्लास बनाई है, क्लास के अंदर डेटा मेंबर का निर्माण किया है। अगर इस डेटा मेंबर को मुझे वैल्यू देनी है तो इसके लिए मैं कोई अलग से फंक्शन बनाता हूँ, मतलब इनपुट टाइप का या सेट वैल्यू टाइप का या गेट डेटा टाइप का, मतलब कोई भी फंक्शन बनाता हूँ। उस फंक्शन के जरिए मैं क्लास के डेटा मेंबर को वैल्यू इनिशियलाइज करता हूँ। अब यहाँ मेन फंक्शन जैसे कि हमारा एक छोटा सा सैंपल प्रोग्राम है, इसके अंदर एक डेटा मेंबर है ए। इस वाइड इनपुट फंक्शन के जरिए मैंने ए को 40 से इनिशियलाइज किया है। मेन फंक्शन में आया, मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के जरिए मैंने फंक्शन को कॉल करवाया, तब जाकर के ए की वैल्यू मेरी 40 से इनिशियलाइज हुई। अब स्टूडेंट, जैसा कि क्लास भी हमारा एक डेटा टाइप है, ठीक है, तो और जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास टाइप का क्या है, वेरिएबल। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैं बेसिक डेटा टाइप की बात करूं, जैसे कि इंटीजर ए, इंटीजर क्या है हमारा बेसिक डेटा टाइप, इसको मैंने इस प्रकार से डिक्लेयर किया। तो ये जो चीज मैंने की है, ये मैंने क्या किया है, इस जो डी है इस क्लास टाइप के वेरिएबल को यहाँ पर क्या किया, मैंने डिक्लेयर किया है। लेकिन मैं इस बेसिक डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के साथ में इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ इस प्रकार से, जैसे कि इंटीजर ए इक्वल टू 10। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने ए नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया है, साथ में इसको 10 वैल्यू से इनिशियलाइज भी किया है। लेकिन यही इनिशियलाइजेशन का काम अगर मैं क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में करना चाहूँ तो मैं ये काम यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। मतलब कि मैं क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर तो कर सकता हूँ लेकिन इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर का। हम क्लास को भी, मतलब कि हमारी क्लास भी बेसिक डेटा टाइप की तरह ही परफॉर्म करे, इसलिए हम क्या बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार इसका आपको मैं एक डेमो प्रोग्राम बताऊं। जैसे कि ये एक कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम है, तो इसके कंस्ट्रक्टर होता क्या है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ इस प्रोग्राम के जरिए। जैसे कि मेरी क्लास डेमो है, इसका एक प्राइवेट मेंबर इंटीजर ए, पब्लिक में मैंने एक फंक्शन बना दिया डेमो। देखो कंस्ट्रक्टर भी एक प्रकार का फंक्शन ही होता है, ठीक है, और उस फंक्शन का कोई डेटा टाइप नहीं होता और उसका नाम क्लास नेम जैसा ही होता है, ठीक है। एक उस कंस्ट्रक्टर की विशेषता होती है जिसको अब आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये डेमो नाम का मेरा क्या है, एक कंस्ट्रक्टर जिसका नाम क्लास के नाम जैसा ही है, और इसके अंदर मैंने सेम ए इक्वल 40 कर दिया। अब हुआ क्या कि जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, उसको कभी हम ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिक कॉल होता है। जैसे कि यहाँ पर आया मैं मेन फंक्शन, जैसे मैंने डेमो क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया तो हमारा जो एक कंस्ट्रक्टर था ये ऑटोमेटिक कॉल हो गया, और जो ए की वैल्यू है 40 से इनिशियलाइज हो गई। मतलब कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है ये डिक्लेयर होने के साथ साथ में इनिशियलाइज भी हो गया। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर। चलो अब इसको हम डिटेल में आगे पढ़ना शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर एक विशेष प्रकार का मेंबर फंक्शन होता है जो क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम आता है। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने डेमो डी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर डेमो नाम का हमारा कंस्ट्रक्टर बना हुआ था। जैसे ही हमने डी नाम के ऑब्जेक्ट को बनाया वैसे ही हमारे क्लास के डेटा मेंबर ए को वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया। तो क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर एक विशेष प्रकार का मेंबर फंक्शन होता है जो क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम आता है। कंस्ट्रक्टर स्वतः ही कॉल होते हैं, जैसे कि हमने भी पीछे देखा यहाँ पे, ये हमारा फंक्शन है, इसको हमने ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल करवाया, लेकिन कंस्ट्रक्टर इसको हमने कॉल नहीं करवाया, और जैसे ही हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट बना ये ऑटोमेटिक कॉल हो गया। तो कंस्ट्रक्टर स्वतः ही कॉल होते हैं जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, आप कुछ इसकी विशेषताएं इनको देखते हैं। पहली विशेषता है कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम जैसा ही होता है। जैसा भी हमने देखा, मतलब जो नाम क्लास का होगा कंस्ट्रक्टर भी उसी नाम का होगा।
अगली है, जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिक कॉल होता है। तीसरा, ये क्लास के पब्लिक अनुभाग में घोषित किए जाते हैं। इस पॉइंट को आप समझ लो। आप कभी भी कंस्ट्रक्टर को क्लास के प्राइवेट भाग के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के ऑब्जेक्ट बनते ही ऑटोमेटिक कॉल होते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना देंगे तो जैसा कि आप जानते हो, प्राइवेट मेंबर को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर की तो मेन चीज ये होती है कि वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही ऑटोमेटिक कॉल हो जाते हैं। अगर ये पब्लिक बना देंगे तो वो ऑटोमेटिक कॉल नहीं होंगे, हमारा कंपाइलर इसको एरर देगा। इसलिए कंस्ट्रक्टर को हमेशा क्लास के पब्लिक अनुभाग में घोषित किया जाता है। अगला है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। मतलब जैसे कि आप कोई फंक्शन बनाते हैं, जैसे ये भी कंस्ट्रक्टर के हम क्या बोल रहे हैं, एक फंक्शन बोल रहे हैं, एक मेंबर फंक्शन। तो उन सभी मेंबर फंक्शन के आगे क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, या कोई क्लास का नाम हो, क्लास टाइप का हो। लेकिन कंस्ट्रक्टर जब भी बनाओगे उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है, यहाँ तक कि वॉइड भी नहीं। उनके आगे आप वॉइड भी नहीं लगाओगे, इसलिए कंस्ट्रक्टर किसी प्रकार की वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। नेक्स्ट, इनको एड्रेस के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को उनके एड्रेस के द्वारा आप एक्सेस नहीं कर सकते, ना पॉइंटर बना करके, ना रेफरेंस वेरिएबल के द्वारा। आप किसी भी तरह इसको एड्रेस के द्वारा एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगला है, कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट भी नहीं किया जा सकता। आप इनहेरिट क्यों नहीं कर सकते हैं, जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट क्यों नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो चलिए थोड़ा इसका ये तो इसकी कुछ विशेषताएं हो गई। अब इसमें आपको इसका एक छोटा सा सिंटैक्स और प्रोग्राम बनाकर दिखाता हूँ। जैसे कि ये है कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स। इसमें मैंने क्या किया है, मेरी एक क्लास है ए नाम की, ठीक है। इसके अंदर कोई प्राइवेट डेटा होंगे हमारे, ये मतलब सिंटैक्स लिखा है मैंने, ठीक है। कोई प्राइवेट डेटा मेंबर होंगे, ठीक है। अब ये बनाए पब्लिक भाग, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि पब्लिक भाग के अंदर ही कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं। इसमें क्लास के पब्लिक अनुभाग में घोषित किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर पब्लिक अनुभाग में बनाया है, तो कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन क्या हो गई, इसके पब्लिक भाग के अंदर। अब देखो स्टूडेंट, जैसा कि कंस्ट्रक्टर भी एक क्लास का मेंबर ही होता है, तो क्लास के मेंबर को अगर हम क्लास के बाहर एक्सेस करते हैं तो स्कोप रिटर्न ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप तो है नहीं, तो आगे कोई रिटर्न टाइप आएगा नहीं। ये क्लास का नाम, स्कोप रिटर्न ऑपरेटर, बाद में कंस्ट्रक्टर का नाम। अगर ये नॉर्मल फंक्शन होता तो आगे रिटर्न टाइप भी हम लगाते, लेकिन यहाँ पर कोई रिटर्न टाइप तो है नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट क्लास का नाम, स्कोप रिटर्न ऑपरेटर और बाद में कंस्ट्रक्टर, इसको इस तरीके से हम डेफिनेशन देते हैं। और बाद में यहाँ पर कंस्ट्रक्टर की बॉडी। तो ये होता है हमारा कंस्ट्रक्टर का एक छोटा सा सिंटैक्स। इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊं एक, जैसे ये देखो, ये मेरी एक क्लास है एग्जांपल नाम, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाया है एग्जांपल। जो मेरी क्लास का नाम है वही मेरे कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, ठीक है। मतलब एज इट इज जैसा क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। अगर आप नाम अलग दे दोगे तो वो कंस्ट्रक्टर नहीं कहलाएगा, हमारा कंपाइलर हमको एरर देगा। इसके अंदर मैंने हेलो वर्ड प्रिंट करवा दिया और मैंने क्लास को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब आ जाए मेन फंक्शन के अंदर। जैसे ही मैंने एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, वैसे ही मेरा ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो गया। और मेरा ऑब्जेक्ट मतलब ऑटोमेटिक कॉल का मतलब क्या है कि मेरा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया और हेलो वर्ड प्रिंट होगी, ठीक है। यहाँ अलग से हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं करवाया है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल मेंबर फंक्शन जो ऑब्जेक्ट बनते ही ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। तो जैसे ही मैंने एग्जाम्पल ई का ऑब्जेक्ट बना, ये मेरी जो मेरा कंस्ट्रक्टर है ऑटोमेटिक कॉल हो गया और हमारी स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अब हमने क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर एक सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया और हेलो वर्ड को प्रिंट करवा दिया। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर का बेसिक्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर के प्रकारों के बारे में। कंस्ट्रक्टर के प्रकार, इसके प्रकार निम्नलिखित हैं। इसकी फर्स्ट है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट, जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं, उस क्लास के अंदर अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाया है, जैसा कि अब तक आपने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू, आपने जितने भी प्रोग्राम देखे हैं उनके अंदर हमने अभी तक एक बार भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। लेकिन अगर हम उसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाते हैं तब भी
एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक उसके अंदर कॉल होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर होता क्या है कि उसके अंदर उसकी कोई बॉडी नहीं होती, उसके कोई पैरामीटर नहीं होते, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर के न तो कोई पैरामीटर होते हैं, न ही कोई उसकी बॉडी होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए ये मेरा जैसे एग्जाम्पल नाम की क्लास, ठीक है। अगर इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा कि एग्जाम्पल तो पैरेंथेसिस और बाद में ये दो कर्ली ब्रेसेस, और ये कोई अंदर की बॉडी नहीं होगी, अंदर कोई पैरामीटर नहीं होंगे, तो ऐसा कंस्ट्रक्टर क्या कहलाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसके कोई आर्गुमेंट नहीं होते हैं, इसके कोई पैरामीटर नहीं होते हैं, मतलब पैरामीटर कह दो, आर्गुमेंट कह दो, फंक्शन बॉडी कह दो, कुछ भी इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का नहीं होता है। जब भी हम किसी क्लास के प्रोग्राम के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है इसको डिटेल में हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, मतलब पैरामीटर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पैरामीटराइज, जहां पर हम जिस कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर को पास करते हैं, मतलब उसके आर्ग्यूमेंट के रूप में। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर को अलग अलग आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं। स्टूडेंट, मैंने आपको अभी ये कहा कि कंस्ट्रक्टर एक विशेष प्रकार का मेंबर फंक्शन होता है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन ही है, उसके अंदर हम 1 2 3 4 जितने भी आर्ग्यूमेंट हो, जरूरत के अनुसार उतने आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। इन सबको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा बाद में, अभी आप बेसिक इसमें प्रकारों को एक बार समझ लो। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर को अलग अलग आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, अलग अलग टाइप के अलग अलग आर्ग्यूमेंट हम इसके अंदर दे सकते हैं। सामान्यतः ये आर्ग्यूमेंट जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में मदद करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि अगर हमने किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास करवाए हैं, तो जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के साथ ही हम उस समय 2 आर्ग्यूमेंट भी उसको पास करवाएंगे। जैसे कंस्ट्रक्टर में 2 आर्ग्यूमेंट हमने उसको दिए हैं, तो 2 आर्ग्यूमेंट हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय उसको देंगे। तो इस प्रकार से हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल, मतलब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। अगला है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट, अगर हम एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट को हम अगर क्रिएट करते हैं, तो उन मल्टीपल ऑब्जेक्ट के अंदर आपस में एक दूसरे की वैल्यू को अगर पास करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर में हम क्लास के ऑब्जेक्ट को उसी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट में पास करते हैं। जैसे कि कोई क्लास है मेरी, क्लास डेमो, इसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने D1 D2 और D3। तो D1 को अगर D2 में पास करना हो या फिर D2 को D3 में पास करना हो, मतलब सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को आपस में पास करना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर का। जैसा कि इसका नाम है कॉपी कंस्ट्रक्टर, अर्थात एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना। तो स्टूडेंट, ये 3 प्रकार के कंस्ट्रक्टर होते हैं। इन तीनों प्रकार के कंस्ट्रक्टर को डिटेल्स के अंदर हम कल की वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज की वीडियो लेक्चर में सिर्फ हम कंस्ट्रक्टर का परिचय को ही पढ़ा, मतलब आज की वीडियो लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्टर के इंट्रोडक्शन को ही पढ़ा है। इसका प्रोग्राम, इसको डिटेल में, इसके प्रकारों को ये हम कल की वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, आज की वीडियो लेक्चर में धन्यवाद।